हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इन्वायरमेंट मास्टर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोगों ने डिफरेंट पोर्शंस यानी कि 2 पार्ट्स में सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ था, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। फर्स्ट इज द वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, सेकेंड इज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग एंड कुछ एडिशनल टॉपिक्स लाइक एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। जो हम लोगों ने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था उसमें फर्स्ट पोर्शन में वाटर डिमांड और उसके कन्वेंस के बारे में था। सो वाटर डिमांड्स में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वाटर, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड्स, how the water demand varies, what are the factors that affect the water demands, and after understanding the water demand we would have understand about the what is the source through which we take the water. So what are the different sources? First let's memorize that is the surface water source and a ground water source. एंड ये सब पढ़ने के बाद हमने उसको डिटेल में सरफेस वाटर सोर्स, ग्राउंड वाटर सोर्स के एक एक स्टेप को कवर किया। अब पूरे उसमें सेक्शन में 2 पार्ट्स अभी हम लोगों के बचे हुए हैं, उसको हम लोग कुछ समय बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स। कौन कौन से डिफरेंट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड लाइक अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, उसको पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग है जो हम लोगों ने ग्राउंड वाटर पढ़ा था, ग्राउंड वाटर में अभी हम लोगों का जो वेल पढ़े थे, वेल पढ़ने के बाद में वेल हाइड्रोलिक सेक्शन है, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, कुछ समय बाद कवर करेंगे। उसमें हम लोग वेल हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे, कन्फाइंड एंड कन्फाइंड एक्यूफर्स के केसेस पढ़ेंगे, ड्यूपिट सोल्यूशंस, थीम सोल्यूशंस, ऑल दिस वी विल डिस्कस इन अ फर्दर क्लासेस। बट अभी उसको हम लोग इसी जगह होल्ड करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, बिकॉज वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स और वाटर ट्रीटमेंट एंड उधर वेस्ट वाटर में भी वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये किसी भी एग्जाम में मेजर रोल प्ले करता है, मेजर पोर्शन इसी सेक्शन से आता है। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स डिस्कस वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. So basically why the water quality parameters is a major concern, because when we take a water from any source then our foremost priority is the economy, then quality, then quantity. यानी कि अगर हमको किसी भी एक सोर्स को सेलेक्ट करना है तो there are different sections how we have to select the source. We have to select the source based on the what is the quantity of water required, यानी कि कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अ वाटर डिमांड, दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एनी कम्युनिटी और द इंडस्ट्रियल, पब्लिक एंड अ फायर डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट वाटर दैट वी हैव टू सेलेक्ट. सो हाउ वी हैव टू सेलेक्ट द क्वालिटी, because at a community point of view we have one drinking water standard that is generated by the Bureau of Indian Standards, IS 117 the drinking water standard that is IS 10500 2012. तो उसके द्वारा जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड है, उस ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। उन पैरामीटर्स के करस्पॉन्डिंग हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं लाइक द परमिसिबल लिमिट और कॉस्ट फॉर रिजेक्शंस लिमिट। सो उतना हम लोगों को ट्रीटमेंट करके उस यानी कि उतना हमको रिक्वायरमेंट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, वो क्वालिटी हमको ड्रिंकिंग वाटर में रिक्वायरमेंट है। बट कोई भी एक सोर्स जो हम सेलेक्ट करेंगे समवॉट उस सोर्स में वाटर क्वालिटी कुछ अलग होगी, यानी कि मोर देन द परमिसिबल रिक्वायरमेंट अगर जो है तो उसको हमको उतना ट्रीट करना है। सो अगर इनिशियली सोर्स में वाटर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, यानी कि अगर हमारा ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स में नहीं होगी, उससे काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उतना ही हम लोगों को डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट को इंक्रीज करना होगा। और डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमी, दैट द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वाटर दैट शुड बी बियर बाय द कम्युनिटी। सो वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। सो फर्स्ट मोर थिंग इज कि हम लोगों को उसको डिस्कशन को समझने के लिए वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं कौन कौन से, यानी कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वाटर कौन कौन से हैं, उनके अंदर में किस किस फ्रैक्शंस में वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आते हैं। देन उसके बाद में उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग
then how we have to find out those parameters and basic concept of all these things. So let's discuss the water quality parameters. Then उसको समझने के बाद में हम लोग वाटर ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे. वाटर ट्रीटमेंट भी इन्हीं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को रिमूवल के लिए जो यूनिट्स लगेंगे उसी को हम लोग वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स बोलेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स. फर्स्ट वन इज physical parameters, then second one is a chemical water quality parameter, and third one is a biological water quality parameter. What is a biological water quality parameters? Actually जो water quality parameters that is being treated by a physical means, that is called the physical water quality parameters. And the parameter that is used or that is removed by the chemical method, that is the chemical water quality parameter. So basically there are 5 physical water quality parameters that is generally look is here. First one is a suspended solids, second one is a turbidity, third one is color, fourth one is taste and odor, and fifth one is a temperature. Okay, let's look on the chemical water quality parameters. So chemical water quality parameters are the dissolved solids, then pH, then alkalinity, then hardness, then chloride content, nitrogen content, phosphorus, fluoride, and various other metals. So metals I have bifurcated in 2 parts. First one is the toxic metals and second one is the non-toxic metals. So what are the toxic metals? Toxic metals are those metals which causes the toxicity to human life. ठीक है, and non-toxic metals which do not have a threat or that much amount of threat, but it will interfere some organs or these things. So these are the non-toxic metals. So toxic metals are the arsenic, barium, cadmium, chromium, cyanide, lead, and mercury, and some others. And a non-toxic is a calcium, sodium, potassium, iron, manganese, zinc, and a magnesium. So and there is a biological water quality parameter. So biological water quality parameters are there. Mostly these are the pathogens. So pathogens are the which can transmit disease or which can cause disease to the human life. So these are the basically 4. One is a bacteria, virus, protozoa, and helminthes. So इसको समझने के बाद में फिजिकल, केमिकल एंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हम लोगों ने समझा. उसके बाद में वी विल गो टू द ईच स्टेप बाय स्टेप. सो हम लोग लेट्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर से. देन उसको कवर करने के बाद में हम लोग केमिकल पढ़ेंगे. देन लास्ट में हम लोग बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एट फर्स्ट. So first one is a physical water quality parameters is a suspended solid. So let's discuss about that. So जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था suspended solids. So water quality parameters में physical parameters में first है suspended solids. सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होते हैं उसको हम लोगों ने फिजिकल पैरामीटर्स में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसको हम लोग फिजिकली ही फाइंड आउट करते हैं और फिजिकली रिमूव करते हैं. सो जो जिस मेथड के थ्रू हम लोग इसको रिमूव करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम लोग उसको वे करते हैं, यानी कि वेटिंग मेथड से यूज़ करते हैं, वेइंग मेथड्स होता है. सो इसको हम लोग ग्रेविमेट्रिक मेथड्स भी बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड द ग्रेविमेट्रिक मेथड. ओके, सो ग्रेविमेट्रिक मेथड्स किस तरीके से होते हैं, जैसा कि आप लोग पीछे कुछ कोनिकल फ्लास्क और अपरेटस अटैचमेंट देख रहे हैं. सो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कैसे होता है. सो बेसिकली हेयर इज अ कोनिकल फ्लास्क. एक कोनिकल फ्लास्क है जिसमें अभी वाटर नहीं है. देन उसमें हम लोग V वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है उसको पोर करते हैं. देन देयर इज अ स्टोव है ये. ओके, देन हम लोग यहाँ पर उसको हीटअप करते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर V वॉल्यूम ऑफ वाटर को. हीटअप करने के बाद में जब वो होल वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उस वाटर में जो कुछ सॉलिड्स रहेंगे वो टोटल सॉलिड्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. तो वो सॉलिड्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठे हो जाएंगे या इस जगह पर रह जाएंगे. सो दीज आर कॉल्ड द टोटल सॉलिड्स.
इसको हम लोगों ने फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस जो सॉलिड्स में रह जाएंगे उस सॉलिड्स को हम लोग लेकर के, और इनिशियली इस कोनिकल फ्लास्क का एक वेट रहेगा जिसको एम्प्टी वेट ऑफ कोनिकल फ्लास्क हम लोग काउंट कर लेंगे। देन एम्प्टी वेट ऑफ कोनिकल फ्लास्क मिल जाएगा, देन हम लोग उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर करेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे, देन देयर विल बी अ सस्पेंडेड सॉलिड या टोटल सॉलिड्स रहेंगे, उस टोटल सॉलिड्स को फिर हम लोग वे करेंगे। सो इनिशियल वेट ऑफ एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क जो है वो टोटल वेट ऑफ एम्प्टी कोनिकल फ्लास्क प्लस टोटल सॉलिड्स के वेट में से माइनस कर देंगे। सो हम लोगों को कितना वेट ऑफ टोटल सॉलिड्स प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। ओके, दीज आर द टोटल सॉलिड्स। ओके, अब क्या है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है इसके ऊपर एक हम लोग फिल्टर पेपर लगाएंगे जिसके साइज कुछ इस रेंज में रहेगी। ओके, होता क्या है कि जो टोटल हमारा रेंज का एक चार्ट है, रेंज का एक डायग्राम है, उसमें इस तरीके से रहेगा कि अगर 1 से 100 माइक्रोमीटर की जो साइज है उस साइज तक के जो सॉलिड्स रहेंगे दीज आर कॉल्ड द सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, या उसको नॉन ट्रांसमिरेबल सॉलिड्स भी बोला जाता है। ठीक है, बट बेसिकली आर द सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, देन उसके या नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स भी इसको बोल देते हैं, जो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। देन यहाँ पर हमारा 1 माइक्रोमीटर से 10⁻³ माइक्रोमीटर तक के जो सॉलिड्स हैं इसको हम लोग कोलॉइडल सॉलिड्स बोलेंगे। दीज आर द बेसिकली द पार्ट्स ऑफ अ सस्पेंडेड सॉलिड इटसेल्फ, बट दीज आर द कोलॉइडल सॉलिड्स। ठीक है, देन उसके बाद में 1 या 10⁻³ माइक्रोमीटर से 10⁻⁵ माइक्रोमीटर उतने छोटे साइज के जो पार्टिकल्स रहेंगे उसको हम लोग डिजॉल्व सॉलिड्स बोलेंगे। सो अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इज द, मतलब इसके ऊपर कितना सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो जो ये फिल्टर पेपर होगा इसका साइज कुछ इस रेंज में रहेगा। ठीक है, अगर इससे छोटे साइज का फिल्टर पेपर है तो उसमें हमारा कोलॉइडल सॉलिड्स वगैरह भी इकट्ठे हो जाएंगे। बट अगर हम लोगों को केवल सस्पेंडेड सॉलिड्स ही निकालना है तो इस फिल्टर पेपर का साइज कुछ इस रेंज में रहेगा, 1 से 100 माइक्रोमीटर्स के रेंज में रहेगा। तो मान लीजिए उस साइज का एक फिल्टर पेपर है। अब इस फिल्टर पेपर को इस फ्लास्क के, कोनिकल फ्लास्क के हुड के ऊपर लगा देंगे। देन उसमें एक वॉल्यूम ऑफ वाटर को पोर किया जाएगा। अच्छा, जो इनिशियली जो वेट ऑफ फिल्टर पेपर है उसको भी मेजर कर लेंगे, ड्राई फिल्टर पेपर का वेट ले लेंगे। देन उसमें हम लोगों को वाटर को पोर कराएंगे और उसके बाद में इसको 104 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस फिल्टर पेपर को हीट करके वापस से फिर से ड्राई कर लेंगे। जब उसको ड्राई कर लेंगे तो इसके ऊपर एक सस्पेंडेड एक सॉलिड्स रहेंगे। बेसिकली दीज आर जनरली नॉट द सस्पेंडेड सॉलिड इटसेल्फ, दीज आर द नॉन ट्रांसफरेबल सॉलिड्स जिसको हम लोग उसमें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो सॉलिड्स रहेगा। अब उस सॉलिड्स को टोटल जो टोटल सॉलिड्स है उसको हम लोग वहां से ले लेंगे। उस सॉलिड्स को लेने के बाद में उसको 104 डिग्री सेल्सियस पर लेने के बाद में जो हमारा इनिशियल वेट ऑफ फिल्टर पेपर था, ड्राई फिल्टर पेपर का जो वेट था उसको इसमें से माइनस कर देंगे। सो हमको वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स हम लोगों को पता चल जाएगा। सो दीज आर द प्रोसीजर। अब इसमें होगा कि उस वेट को काउंट करने के लिए, वेट को पता करने के लिए हम लोग उसको वेइंग मशीन के ऊपर रखेंगे ले जा करके। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द ग्रेविमेट्रिक और वेइंग मेथड्स। ठीक है, So basically the suspended solids are of 3 kinds. First one is the inorganic suspended solids, second one is the organic suspended solids and third one is the immiscible liquids. तो जो organic suspended solids हैं these are the plant fibers and algae. Actually में जब water हमारा किसी भी surface water source में, first thing is we should understand that the problem of suspended solids will not happen generally in a groundwater. Reason behind that कि जब हमारा वाटर जो है दैट इज परकोलेटेड बिलो द अर्थ सरफेस, जब अर्थ सरफेस के अंदर परकोलेट करेगा वाटर, सो उसको वर्टिकल परमिबिलिटी ऑफ सॉइल से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो उसकी वजह से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं दैट डू नॉट अलाउ द सस्पेंडेड सॉलिड्स टू परकोलेट थ्रू द ग्राउंड वाटर। सो दैट इज वाई द सस्पेंडेड सॉलिड्स इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ ग्राउंड वाटर। One more thing, when we extract the water from a well, then that I have discussed in a previous class. अगर हम लोगों ने, अगर नहीं आप लोगों ने देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे जाइए, उसमें देखिएगा जा करके जो हमारा जब हम लोग वाटर वेल के थ्रू पंप आउट करते हैं तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेल। फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेनर टाइप वेल, second one is a cavity type well
एंड थर्ड वन इज अ स्लॉटेड वेल्स। तो उन वेल्स में जब हम लोग वाटर पंप करते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रेनर्स लगाते हैं या कैविटी स्टोन्स लगाते हैं। फिर जब वाटर हम लोग उससे पंप आउट करते हैं तो वाटर में जो सस्पेंडेड सॉलिड्स अगर कुछ रह भी गए होंगे जो ग्राउंड वाटर में है ड्यू टू लीच आउट और किसी भी डिफरेंट रॉक्स की वजह से, वहाँ पे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स थे दैट रिमेन एट दैट प्लेस। एंड सेकेंड मोर थिंग इज दैट कि वो वाटर ऊपर नहीं आ पाएगा, उसमें पार्टिकल्स ऊपर नहीं आएंगे। तो दैट इज वाई द सस्पेंडेड सॉलिड इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ ग्राउंड वाटर, दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ अ सरफेस वाटर। ओके, so surface water source में what are the sources of organic solids in a surface water source? Basically the plant fibers हो गया, या algae plant fibers and some other things जो हम लोग किसी भी अगर surface water में dump कर देंगे, so those are the problem of a organic matter in a surface water source. Second thing is the inorganic particles. Inorganic particles क्या है generally? Basically the silt and clays. जब वाटर जो है किसी भी वाटर जब फ्लो होता है किसी भी एक रिवर में तो उसमें सैंड पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स, सिल्ट जो है ये उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स के तौर पे रहते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी। एंड थर्ड वन इज अ ऑयल एंड ग्रीस। जब इंडस्ट्रियल रन ऑफ या जब इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा उसमें जाता है किसी भी सरफेस वाटर सोर्स में डंप करते हैं तो इंडस्ट्रियल में या फिर हाउस होल्ड जो ग्रे वाटर है उसमें भी जाते हैं। सो उसमें कुछ ऑयल एंड ग्रीस के सब्सटेंसेस रह जाते हैं। सो दीज आर द इमिसिबल लिक्विड्स। तो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम ऑफ अ सस्पेंडेड सॉलिड्स। नाउ let's look on the what is the basic problem of suspended solids. Why we do not allow the suspended solids to remain in our water supply when we supply the water to the community? Problem is that कि it is not, जब हम लोग उसको देखेंगे तो that is not aesthetically good, because any person in a community do not require to drink the water which should have the characteristic turbidity or a problem of a suspended solid. If there will be a suspended solid in a water, then generally it by looking the naked eye we reject that water because it has some amount of some degree of suspended solids. Second thing is that ये हमारा एक surface provide करता है, like here is a suspended solid है ये, okay, if that is a suspended solids तो इसके surface के ऊपर क्या होगा? एड्सॉर्प्शन होगा। ओके, अब एड्सॉर्प्शन जो है इस जो सरफेस ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स है इसमें एड्सॉर्प्शन होगा किसका? जब क्लोरीन डालेंगे हम लोग वाटर में उसका होगा। क्लोरीन का इस सरफेस सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होगा उसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होगा। देन कुछ बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ हो सकती है इसके ऊपर। सो ये जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है दैट इज नॉट एस्थेटिकली डिप्लीजिंग बट इट कैन ऑल्सो कॉज थ्रेट टू द वाटर, लाइक it absorbs the chlorine which is on the surface of a suspended solid, and second thing is that कि bacteriological growth भी उसके surface पे हो जाएगी। So that is not good for any water that is being transmitted to the community. क्लोरीन के इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या प्रॉब्लम है कि जब हम लोग अभी डिजॉल्व सॉलिड्स में लास्ट में पढ़ेंगे, जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शंस करते हैं जा करके, तो डिसइंफेक्शन के समय में जो क्लोरीन है, जिस क्लोरीन को हमको डिसइंफेक्ट करना है वाटर को आफ्टर द, जब सारा ऑल ट्रीटमेंट यूनिट्स जब हो जाएगा उसके बाद में जब हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे तो जिस क्लोरीन को वाटर को डिसइंफेक्ट करना है वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स होने की वजह से उसके सरफेस के ऊपर वो क्लोरीन एब्जॉर्ब हो जाएगी और सेटल हो जाएगी बॉटम में, तो दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन। तो इट विल इंक्रीज द डिसइंफेक्शन कॉस्ट ऑफ अ वाटर, so that is why the suspended solids is not good. One more thing,
if there will be a water in a, there will be a suspended solids in a water, then it will unnecessarily cause the heavy cause the problem to the other units starting or other units of a water supply. Like अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेगा तो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो किसी भी सोर्स में या किसी भी ट्रीटमेंट यूनिट में हमारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, या अगर उसमें कोई पंप है तो पंप पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो दीज आर बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ अ सस्पेंडेड सॉलिड्स. अब बेसिकली द सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कौन से मेथड से दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है. उस मेथड्स को डिस्कस करने के बाद में सम अदर सोर्सेज लाइक होता क्या है कि जब हम लोग वाटर को सस्पेंडेड सॉलिड्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं, सो वी आर जनरली नॉट एक्चुअली फाइंडिंग आउट द सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिसॉल्व सॉलिड्स. वी शुड गो फॉर द फिल्टरेबल सॉलिड्स एंड नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स. सो व्हाट इज द सॉलिड्स? फर्स्ट वन इज द So basically we should not go only for the suspended solids and a dissolved solids, we should rather go for the filterable solids and a non-filterable solid. फिल्टरेबल सॉलिड्स क्या रहता है कि जो हम जब वाटर को किसी एक फिल्टर पेपर से हम लोग पास कराते हैं, तो उस फिल्टर से पेपर से या पास कराते वक्त में जो पोर्शन ऑफ सॉलिड उस फिल्टर पेपर को फिल्टर करके कोनिकल फ्लास्क में पहुंच जाए, दैट इज कॉल्ड द फिल्टरेबल सॉलिड्स. एंड जो पोर्शन ऑफ सॉलिड्स उस फिल्टर पेपर के सरफेस के ऊपर रह जाए, जिसको हम लोग वापस में फिल्टर पेपर को हीटअप करके या उस फिल्टर पेपर को ड्राई करने के बाद में ग्रेविमेट्रिक मेथड से फाइंड आउट करें, तो दैट सॉलिड्स आर कॉल्ड द नॉन फिल्टरेबल सॉलिड्स. सो बेसिकली जब हम लोग वाटर को फिल्टर करते हैं, तो वाटर को फिल्टर करने के समय में क्या होता है कि कुछ पोर्शन ऑफ कोलॉइडल सॉलिड्स विच इज बेसिकली द पार्ट ऑफ अ सस्पेंडेड सॉलिड्स, बट होता क्या है कि दिस कोलाइडल सॉलिड्स विल बी फिल्टर्ड टू द कोनिकल फ्लास्क, और जब कोनिकल फ्लास्क में जाकर के फिल्टर हो जाएगा, सो दैट विल बी मेजर्ड एज अ डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, बट बेसिकली दीज आर द सस्पेंडेड सॉलिड्स. सो rather going for the suspended and a dissolved solid, we should go for the filterable solids and a non-filterable solids. Okay. One more thing is that कि how we will find out the dissolved solids. बेसिकली द डिजॉल्व सॉलिड्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ केमिकल मेथड्स. तो इसको हम लोग बाद में भी डिस्कस, लेकिन यहाँ समझ लेते हैं कि जब हम लोग उसको हीट आउट करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर को अगर हम लोग हीट आउट किया, हीट करने के बाद में जब इवेपोरेट हो गया तो टोटल सॉलिड्स हम लोगों को मिल जाएंगे. टोटल सॉलिड्स हम लोगों को मिल जाएंगे. उस टोटल सॉलिड्स में से इफ विल टॉक अबाउट द डिजॉल्व सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स निकालना है, तो दीज आर द टोटल सॉलिड्स माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स. जो हमारा टोटल सॉलिड्स हम लोगों को मिल जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स हम लोग फिल्टर पेपर को हीट आउट करके मिल जाएगा. टोटल सॉलिड्स माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स, वी विल फाइंड आउट द dissolved solids. Now there is also a fraction of organic solids in a suspended solids. होगा क्या, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को अपने फिल्टर पेपर को जो है उसको पूरा बर्न करना होगा. फिल्टर पेपर को बर्न करने के 600 डिग्री सेल्सियस पे उसको बर्न करके ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कितना ऑर्गेनिक फ्रैक्शंस है किसी भी सस्पेंडेड सॉलिड्स में. So these are the whole things which I have discussed in under the suspended solids. So that is why the suspended solids is the physical water quality parameters. अच्छा, one more thing
कि वाई वी शुड गो फॉर द 104 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली में अगर हम लोग 104 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे उस फिल्टर पेपर को हीट करेंगे तो होगा क्या कि जो वाटर जो है, क्रिस्टल वाटर जो है वो चेंज होने लगेगा। यानी कि किसी भी एक जो सॉलिड्स है उस सॉलिड के अंदर में इनर सरफेस में जो हमारा टोटल सॉलिड्स है उस सॉलिड के एक आउटर सरफेस के ऊपर जो बॉन्ड वाटर है हमको केवल उस वाटर को रिमूव करके उसको ड्राई करना है। बट इफ वी विल गो फॉर द मोर टेम्परेचर लाइक द 1010 और 150 180 डिग्री सेल्सियस, देन उसकी वजह से जो क्रिस्टल वाटर यानी कि किसी भी एक जो सॉलिड है, सॉलिड के एक अंदर स्ट्रक्चर में लाइक कि हमारा एक ये सॉलिड है, इस सॉलिड के एक स्ट्रक्चर में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर है, कुछ वाटर इसके बॉन्ड वाटर है, अटैच वाटर है। तो वी विल हैव टू रिमूव दैट वाटर। अगर हम लोग टेम्परेचर हाई करेंगे तो ये इनर वाला वाटर भी उसमें रिमूव हो जाएगा, तो दैट शुड नॉट बी अप्रोप्रिएट। तो दैट इज वाई वी विल नॉट अचीव द टेम्परेचर मोर देन 104 डिग्री सेल्सियस। सो these are the discussions of a suspended solids in that. Now next we should go for the, after discussing about the suspended solids, we will go for the turbidity, because turbidity is somehow related with the suspended solid itself.